नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय बिंद और आप देख रहे हैं प्रगतिशील खबर। प्रगतिशील खबर की अगली कड़ी में आज हम उपस्थित हैं, हम अपने ही जिला के अपने ही पंचायत में। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत के कुछ समाजसेवी और कुछ नौजवानों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। तो इस जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर मौजूद हमारे गाँव के जितने भी समाजसेवी और नौजवान भाई हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पंचायत के दलित प्रखंड अध्यक्ष श्री विश्वनाथ बैठा जी है, इनसे हमारा एक सवाल रहेगा। प्रखंड अध्यक्ष श्री विश्वनाथ बैठा जी है, तो इनको हम अपने युवा साथी से सम्मानित करने का सम्मानित अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। जितेंद्र पासवान जी, ताली बजाइए। तो ये जितेंद्र पासवान जी हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर विश्वनाथ बैठा जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का कार्य किए। तो सर, पहला सवाल मेरा रहेगा, क्या भारत का लोकतंत्र इस दौर में कामयाब रहेगा? देखिए, ये हमारा देश जो है, भारतीय संविधान देश रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा जो लिखित है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जब से देश आज़ाद हुआ है, संविधान लागू हुआ, बहुत से नेता, अभिनेता और सरकार के पक्ष विपक्ष, चढ़ाव उतार बहुत से आया। जब से मैं होश हवास में आया और सरकार के बारे में जो भी ज्ञान हुई, कई प्रधानमंत्रियों को भी हम लोगों ने देखा। जो लोग जब संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, शासन प्रणाली को ध्वस्त करने की चेष्टा किया, उनको जनता सबक सिखा करके उनको धूल चटा दिया और उन्हीं को समाप्त कर दिया। लेकिन अभी के दौर में सर आप देख रहे हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है, जनता सर्वोपरि है, जनता इसकी हिसाब लगा देगी। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी के डेट में जो निरंतर जो है संविधान में लगातार संशोधन करने का कार्य किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस मैटर पर आप क्या बोलिएगा? लगातार जो संशोधन किया जा रहा है। देखिए, संशोधन ऐसे नहीं होता है। दोनों सदन से बहुमत पारित करके ही कोई भी संशोधन संविधान में और देश के हित में ही होता है। फिर भी अगर वर्तमान सरकार के द्वारा कोई भी कानून लाई जाती है, विधेयक लाया जाता है और वो जनता के पक्ष में, जनता के लिए, जनता के हित में अगर वो कारगर नहीं होता है, तो इसका विरोध हम करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा सर, ऐसे जितने भी शोषित वंचित समाज है, दबे कुचले समाज है, उनके अंदर एक डर का माहौल हो गया है कि आरक्षण जो है उसको जो वर्तमान में सरकार है वो समाप्त करने वाली है, ऐसा कुछ है? आरक्षण अब का सरकार समाप्त करेगी? जो लोग आरक्षित नहीं थे, वो आरक्षण के भीख मांग करके या भीख मांगे की तरह हाथ बढ़ा करके भीख मांग लिए। बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब के पुस्तक से 10% आज रामचरितमानस से आगे रख करके लोग भीख मांगते हैं बड़े बड़े स्थान पर। तो उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान से भीख मांग लिए 8%, 10%। आरक्षण खत्म कौन करेगा? तो उनका आरक्षण कहाँ रहेगा? बिल्कुल। तो ये थे हमारे विश्वनाथ बैठा जी, जिन्होंने आप सबको बताए। अगला सोनू जी थोड़ा पास में आने का। तो ये है हमारे सोनू भाई, जो एक प्राइवेट शिक्षक है, इनकी संस्था है, 10+2 तक बच्चों को ये शिक्षा देते हैं।
तो मैं सोनू भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि बाबा साहब का वो 3 मुख्य नारा क्या था। आप अपने मुखार बिंदु से हमारे व्यूअर्स को बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित रहो, उसके बाद संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षित नहीं होइएगा तो संगठित नहीं होइएगा, और जब संगठित नहीं रहिएगा तो संघर्ष कहाँ से करिएगा। इसलिए शिक्षित होइए, संगठित रहिए, उसके बाद संघर्ष करिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और निरंतर संघर्ष करिए। ये बाबा साहब ने अपना 3 नारा दिया था। अपने दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए लगातार निरंतर मेहनत करते रहे, देश को आगे बढ़ाए और निचले तबके को आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे। अब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं पूर्व में मुखिया प्रत्याशी श्री शिवजी ठाकुर जी। उनसे एक मेरा सवाल रहेगा, बाबा साहब के मुख्य विचार क्या थे सर? आप बताइए, मेरे देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं उनको। सबसे पहले मैं तो ये प्रगतिशील चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आज मुझे भी बहुत खुशी है कि ये चैनल दबे कुचले दलित महादलित बस्तियों में आकर के जी जी ये बाबा साहब का 134वां जन्म उत्सव के बारे में अपने चैनल के माध्यम से जी जी लोगों को प्रचार प्रसार मिलाना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप मेरे से ये सवाल किया कि बाबा साहब का मुख्य विचार क्या था, तो बाबा साहब का मुख्य विचार तो सबसे पहले था समानता हो। और उन्होंने संविधान में भारत को एक घेराव के रूप में, एक कानून के रूप में देखना चाहा और भविष्य बनाया कि हमारा जो देश हो एक कानून के दायरा में रहे, कानून के अंतर्गत चले, सबको समान अधिकार मिले, जीने का, शिक्षित बनने का, कानून के विरुद्ध लड़ने का, वोट देने का। इन्होंने उनका मुख्य विचार, अब उन्हीं विचारधारा पर आज भी हम चल रहे हैं। और बीच में आपने भी सवाल किया था कि क्या अभी जो संविधान का स्थिति है कैसे है, क्या है। तो इसको ऐसी बात नहीं है कि इसको तोड़ा जा सकता है। संविधान में परिवर्तन की बात है, इसके लिए बहुत से लोग लड़ाई लेने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक दबे कुचले महादलित लोगों की बात है, वो अपने अधिकार के लिए तो कभी लड़ाई लेगा ही, और इसके साथ साथ और लोग भी लेने के लिए भी तैयार हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब का जो विचार था ये है। और फिर आखिर में भी इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे शिवजी ठाकुर जी, जो कि हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं और एक समाज सेवी भी हैं। समाज में इनका बहुत मान सम्मान है। और एक और सर है मेरे, राकेश सर, थोड़ा सामने आइए। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई गई, तो आप बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर नौजवान युवा पीढ़ी जो है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नौजवान युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जितने भी बताए हुए मूल्य कर्तव्य हैं उनको अमल करें और उनके रास्ते पर चलें, तभी हमारा सबका साथ सबका विकास, अपना विकास, समाज का विकास हो संभव है। जी जी जी। तो ये थे हमारे राकेश सर, जो इनका आप हरदिया मोड़ पर एक कॉन्वेंट स्कूल है और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे भी सर के स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर मेरे वीडियो यहाँ के आसपास के लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को एडमिशन कराइए सर के स्कूल में। और आज यहाँ भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पे सभी लोग उपस्थित थे। सबका विचार विमर्श आप लोगों ने सुना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।